हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 14D के क्वेश्चन नंबर 13 टू 20। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी अपने बेटे से 4 गुना ज़्यादा एज का है। After 20 years, he will be twice as old as his son at that time. 20 साल के बाद जो फादर की एज है वो ट्वाइस हो जाती है जितनी सन की एज होगी उस टाइम पे। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, जो अभी उनकी एज है वो हमें फाइंड करनी है। सो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू x ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे उसने बोला है अ मैन इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो सन हमें पता चल गया, अगर x का है तो एज ऑफ फादर कितनी होगी, 4 टाइम्स x। अगर उसका बेटा अभी 10 ईयर्स का है तो उसका जो फादर है वो 40 ईयर्स का होगा। अगर बेटा 5 का है तो 20 का होगा। तो इस तरह हमें दिया गया है, तो हमने जो उसका सन है उसकी एज x मान ली, तो फादर की हो गई 4x। अब उसने एक स्टेटमेंट लिखी है आफ्टर 20 ईयर्स। तो आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद। अब 20 साल के बाद होगा क्या, एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी अभी एज है उसमें 20 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, जितनी भी उसकी करंट एज है उसमें 20 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर आप अभी 15 ईयर्स के हैं तो 20 ईयर्स के बाद 15 में आप 20 ऐड करेंगे तो यू विल बी ऑफ 35 ईयर्स। सिमिलरली हमने जो सन की एज है उसमें 20 ऐड कर दिया, फादर की एज में 20 ऐड कर दिया। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। अब उसने बोला है ही विल बी, ही कौन है यहाँ पे, जो फादर है। फादर की एज कितनी होगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन एट दैट टाइम। तो ये जो एज हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग जो फादर की एज है वो सन की एज से ट्वाइस है। तो फादर की एज 4x प्लस 20, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जो सन की एज है x प्लस 20। सो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो 4x, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, 40, 20 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 20 बाई 2 10। सो x इज इक्वल्स टू 10। x किसकी एज है, सन की। तो सन की एज हमारे पास आ गई 10 ईयर्स। तो ये प्रेजेंट एज है क्योंकि ये हमने प्रेजेंट एज ली है x और 4x। अब एज ऑफ फादर निकाल लेंगे, 10 इंटू 4 दैट इज 40 ईयर्स। तो सन की एज आ गई 10 ईयर्स, फादर की एज आ गई 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, द रिजल्ट इज 16। फाइंड द नंबर, लेट द नंबर बी x। उसने बोला है अगर 5 सब्ट्रैक्ट किया जाए किस में से, 3 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर को 3 गुना करके उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा, 16। तो नंबर हमारे पास है 3 टाइम्स इसका किया तो 3x हो गया, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, 16 के। तो 3x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 5, तो नंबर हमें मिल गया दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड 3 consecutive natural numbers such that sum of the first and the second is 15 more than third number। हमें 3 consecutive natural numbers फाइंड करने हैं। फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो थर्ड नंबर से 15 ज़्यादा होगा।
तो 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 या फिर 3 4 5 2 3 4 इकट्ठे इकट्ठे जो नंबर्स आते हैं ये हमारे कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमने अज्यूम कर लिया, लेट द फर्स्ट कंसेक्टिव नेचुरल नंबर मैंने मान लिया x है। तो अब हमें सेकंड नेचुरल नंबर लिखना है, वो कैसे आएगा, इस फर्स्ट में अगर मैं +1 कर दूंगी आई विल गेट दी सेकंड नेचुरल नंबर, सो x + 1। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड कंसेक्टिव नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें फर्स्ट का ही देखना है, ये मेरा 1 है, 1 से 3 कैसे आएगा अगर मैं 1 में 2 ऐड करूँगी। सिमिलरली 3 से 5 कैसे आएगा अगर मैं 2 ऐड करूँगी। 2 से 4 कैसे आएगा अगर मैं 2 ऐड करूँगी। तो इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड कंसेक्टिव नेचुरल नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो 3 नंबर्स मेरे पास आ चुके हैं। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का अगर हम सम करें, फर्स्ट एंड सेकेंड ये ज़्यादा है थर्ड से बाय 15। सो या तो आप इस इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड जो आपकी वैल्यू है वहाँ से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो थर्ड नंबर की इक्वल आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकेंड का सम है वो ज़्यादा है। तो उसको थर्ड नंबर के इक्वल करने के लिए हम उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे। या फिर जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगी x + 1, ये फर्स्ट और सेकंड का सम हो गया, इसमें से मैंने 15 सब्ट्रैक्ट किया तब ये थर्ड नंबर के इक्वल आएगा। या सेकंड ऑप्शन है कि फर्स्ट और सेकंड को आपने सम करना है, जो आपके पास थर्ड नंबर है में आपने 15 ऐड करना है, तब वो नंबर्स आपस में इक्वल आएंगे। सो x + 1 इसमें मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया 15, ये मेरे थर्ड नंबर के इक्वल आ गया। ये आ गया 2x - 14 = x प्लस, तो 2x - x = 2 + 14, x = 16। फर्स्ट हमारा कंसेक्टिव नेचुरल नंबर आ गया 3, सेकेंड कंसेक्टिव नेचुरल नंबर 16 + 1 17, थर्ड आएगा 16 + 2 18। तो ये हमारे पास 3 नेचुरल नंबर्स आ गए, 16 17 एंड 18। देन क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 7। 2 नंबर्स हैं, उनका आपस में जो डिफरेंस है वो 7 है। 6 टाइम्स द स्मॉलर, अगर हम स्मॉलर नंबर को 6 टाइम्स कर दें प्लस द लार्जर, उसमें लार्जर नंबर ऐड कर दें तो वो हमें कितना मिलेगा, आंसर 77। हमें नंबर फाइंड करना है। सो लेट 1 नंबर बी x। अब उसने बोला डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स क्या है, 7 है। दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 7 गिवन है। तो दूसरा जो नंबर होगा, मतलब एक नंबर अगर मेरा x है दूसरा y है, तो ये हमें 7 गिवन है। तो x किसके इक्वल आ गया, 7 + y के। लेट अनदर नंबर बी y। एक मैंने x ले लिया, एक मैंने y ले लिया। अब दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है 7, सो x - y किसके इक्वल है, 7 के। ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई। नेक्स्ट उसने लिखा है 6 टाइम्स दी स्मॉलर। अब इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा लार्जर है। अब देखिए 2 नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होके 7 दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो पहला नंबर है वो बड़ा होगा। सो x मेरा लार्जर नंबर है, y मेरा स्मॉलर नंबर है। अब इसने बोला 6 टाइम्स दी स्मॉलर, 6 टाइम्स स्मॉलर 6 × y प्लस लार्जर, लार्जर कितना है x, ये किसके इक्वल है, 77 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 + y। तो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 + y।
तो ये 6y प्लस x की जगह 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 77। तो ये हो गया 7y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 77। 7y इज इक्वल्स टू 77 माइनस 7, ये हो गया 70। y इज इक्वल्स टू 70/7 दैट इज 10। y की वैल्यू 10 आ गई, एक नंबर हमें मिल गया 10। अब दूसरा नंबर कैसे फाइंड करना है? पुट किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। मैंने 2 में पुट कर दिया, 1 में पुट कर सकते हो, 3 में पुट कर सकते हो। तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस वाई है, तो x आ गया 7 प्लस 10 दैट इज 17। तो मेरे पास दो नंबर्स आ गए, एक है 17 और दूसरा है 10। लार्जर नंबर इज 17, स्मॉलर नंबर इज 10। लार्जर में से मैंने स्मॉलर सब्ट्रैक्ट किया, आई विल गेट द डिफरेंस 7। Question number 17. The length of a rectangular plot exceeds its breadth by 5 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द पैरीमीटर हमें गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट मैंने मान लिया x मीटर। अब लेंथ के बारे में ऑलरेडी हमें बोला है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी। अब पेरीमीटर हमें गिवन है 142 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसका मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमें गिवन है 142। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है? x प्लस 5। ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल्स टू 142। अब देखिए ये 2 जो है इन सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं अभी डायरेक्टली x प्लस x 2x हो गया, प्लस 5 इसके बाहर है 2 इज इक्वल्स टू 142। 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 71। 2x इज इक्वल्स टू 71 प्लस 5 66। x की वैल्यू 66/2 दैट इज 33। तो ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट हमें पता चल गया 33 मीटर। अब हम इजीली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ कैसे आएगी? ब्रेड्थ में 5 मीटर ऐड कर दीजिए, 38 मीटर। So length is 38, breadth is 33 meter. Question number 18. The numerator of a fraction is 4 less than denominator. कोई आपके पास फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है। So let denominator is equals to x. So न्यूमिनेटर क्या आएगा? x माइनस 4, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से 4 कम है, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आ गया। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कहते हैं कि दोनों में 1 1 ऐड कर दो, देयरफॉर न्यू डिनोमिनेटर कितना आएगा? x प्लस 1। न्यू न्यूमिनेटर फाइंड करेंगे तो x माइनस 4, इसमें मैंने प्लस 1 कर दिया, x माइनस 3 आ गया। द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। जब हमने इन दोनों में 1 1 ऐड किया तो फ्रैक्शन हमें 1/2 गिवन है। तो फ्रैक्शन बना लेते हैं पहले, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। ये हमें किसके इक्वल गिवन है? 1/2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करिए, 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। 2x ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये 1 प्लस 6 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7। तो हमें डिनोमिनेटर मिल गया 7। न्यूमिनेटर निकाल लेंगे, 7 माइनस 4 दैट इज 3। देयरफॉर जो आपकी फ्रैक्शन है
वो क्या होती है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर हमारे पास 3 है और डिनोमिनेटर हमारे पास है 7, तो 3/7 इज द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया है। लेट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू x ईयर्स। एज ऑफ फादर या फिर मैन लिख सकते हैं, तो उसने बोला थ्राइस, तो 3 टाइम्स x ईयर्स आफ्टर 12 ईयर्स। तो एज ऑफ सन क्या होगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 12 ऐड कर देंगे। सिमिलरली एज ऑफ फादर 3x प्लस 12। अब इसने बोला है ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन एट दैट टाइम। तो जो फादर की एज है वो सन की ट्वाइस के इक्वल है। सो वी विल राइट 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 12। 2x प्लस 24 हो गया, तो ये 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 12, x इज इक्वल्स टू 12। तो एज ऑफ सन आ गई हमारे पास 12। तो एज ऑफ फादर निकाल लेंगे, कितना है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 12, तो 36। ये आ गया 12 और ये आ गया 36 ईयर्स। Last question, a sum of rupees 500 is in the form of notes of denominations of rupees 5 and 100। तो आपके पास कुछ 5 रुपए के नोट हैं, कुछ 10 रुपए के नोट हैं, जो मिलके टोटल अमाउंट कितनी बन रही है 500। इफ़ द नंबर ऑफ नोट्स इज 90, अब ये नंबर ऑफ नोट्स की बात की है, ये अमाउंट है। नंबर ऑफ नोट हमारे पास 90 है, 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले नोट अगर मिला दिए जाएं तो वो 90 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप, हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 नोट्स, इसको आपने मान लिया कि x नोट है हमारे पास 5-5 रुपए वाले। तो 10 रुपीज वाले नोट्स कितने होंगे 90 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितने हैं हमारे पास टोटल नोट्स 90 हैं। आपने बोला कि 5 रुपए वाले कितने हैं, अगर x हैं तो 10 रुपए वाले कितने होंगे 90 माइनस x। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास टोटल नोट हैं 20। अगर मैं बोलूँ कि 5 रुपए वाले मेरे पास 5 नोट हैं, तो 10 रुपए वाले कितने हुए, टोटल में से ये 5 नोट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 मेरे पास 10 रुपए वाले नोट होंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। अब हमें सम दिया है, मतलब जितने मेरे 5 रुपए वाले नोट हैं अगर मैं उसकी अमाउंट कैलकुलेट करूँ और 10 रुपए वाले की अमाउंट कैलकुलेट करूँ, दोनों को ऐड करूँ, वो टोटल अमाउंट कितनी बननी चाहिए 500। तो वैल्यू या फिर अमाउंट लिख लीजिए। अब ये कितनी होगी 5 इंटू एक्स। अब क्यों होगी, आपके पास जो 5 रुपीज़ वाले सपोज कीजिए 5 नोट है, तो मैंने पूछा कितने रुपए बने ये, तो आप क्या बोलोगे, अगर एक नोट की वैल्यू 5 है तो 5 की कितनी होगी 5 इंटू 5 25। यही मैंने किया है, जितने मेरे पास नोट हैं, नोट कितने हैं x, उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5x वैल्यू बन गई उसकी। सिमिलरली जो 10 रुपीज़ वाले नोट है उसकी वैल्यू निकालेंगे। 10 इंटू नोट्स कितने हैं मेरे पास 90 माइनस एक्स, तो ये हो गया 900 माइनस 10x। अब ये वैल्यू है 5 रुपी नोट की, ये वैल्यू है 10 रुपी नोट की, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल वैल्यू हमें कितनी गिवन है 500। देयरफॉर 5x प्लस 900 माइनस 10x, ये वैल्यू कितनी गिवन है 500, तो माइनस 5x हो गया 500, ये माइनस 900 माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 400, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 400 बाई 5।
तो x इजिकल्स टू 80। अब x क्या डिनोट करता है, 5 रुपीज़ वाले नोट, तो ये कितने आ गए मेरे पास, 80। सो नंबर ऑफ ₹5 नोट, टोटल नंबर कितना आ गया, 80। एंड नंबर ऑफ ₹10 नोट, 10 वाले कितने आएंगे, तो 90 माइनस 80 इजिकल्स टू 10। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि ये जो नंबर है आपने सही निकाला है, तो हम यहाँ से अमाउंट से चेक कर सकते हैं। अब 80 रुपीज़ वाले कितने हैं, ये सॉरी जो 80 नोट्स हैं वो कितने रुपीज़ वाले हैं, 5 वाले, तो अमाउंट कितनी बन गई, 80 इंटू 5 प्लस 10 रुपये वाले कितने हैं, 10, 10 इंटू 10, 5 इंटू 8 40, ये 400 हो गया, ये 100 हो गया, दोनों को प्लस किया तो 500 हमारे पास अमाउंट टोटल जो है वो आ गई। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है दैट इज़ एक्यूरेट। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।